सेल्फ हार्म किसको कहते हैं? क्या खुद के नस को काट लेने को सेल्फ हार्म कहते हैं? या फिर जो लोग रस्से से लटक जाते हैं उसको सेल्फ हार्म कहते हैं? क्या लगता है आपको, सेल्फ हार्म किसको कहते हैं? क्या जो लोग खुद के साथ कुछ गलत करते हैं शारीरिक रूप से, क्या वही केवल सेल्फ हार्म कर रहे हैं? क्या आप नहीं हो सकता है कि सेल्फ हार्म कर रहे हो आज के टाइम में अपने साथ? असली में सेल्फ हार्म वो होता है जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, आपको पता भी होता है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसके बाद भी आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करते हैं, तो आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं। आप एक ऐसे जॉब में हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेड हो जाती है, लेकिन केवल सिक्योरिटी के पर्पस से आप उस जॉब में टिके रहते हैं, तो आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके पास समय है और आपके अंदर कुछ इच्छाएं हैं करने के लिए, लेकिन उन समय को बर्बाद करके स्क्रॉलिंग में अगर आप अपने समय को पूरा बर्बाद करते हैं और अपने अंदर की उन इच्छाओं को नहीं सुनते हैं ना, तो आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं। जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, अगर आप वैसी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी, तो आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं। आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी लाइफ जीने के लिए अगर आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं। ले दे के जो भी इंसान अनकॉन्शियस लाइफ जीता है ना, वो खुद को हार्म कर रहा होता है, वो खुद के साथ गलत कर रहा होता है। यहाँ चोरी की तो सज़ा होती है, अगर कोई दूसरे के घर को लूट ले, दूसरे के घर में चोरी कर ले, उसकी सज़ा तो होती है, लेकिन कोई इंसान खुद के साथ गलत जब कर लेता है ना, उसकी कोई सज़ा नहीं होती है। आपको कोर्ट में इसके लिए नहीं सज़ा दिया जाए कि आपने अपने घर को ही लूट लिया था, लेकिन इसकी सज़ा जीवन आपको देता है। लाइफ ऑलवेज पुनिशेस फॉर दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। आपको लगता है कि ये सब अनअकाउंटेबल रहते हैं, आपको लगता है कि आप जिस काबिल हैं, आप उस काबिलियत को अगर आप पकड़े नहीं, आप अपने अंदर वो मेंटेन करके नहीं रखे, तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा? कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपके जैसे लोगों को जो कि अंदर से बहुत काबिल हैं, लेकिन केवल और केवल समय बर्बाद कर रहे हैं रील्स देखने के चक्कर में, इंस्टेंट डोपामाइन लेने के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में, टॉक्सिक रिलेशनशिप के चक्कर में, शॉर्ट टर्म में कुछ शॉर्टकट में कुछ मनी अर्न करने के चक्कर में, तो आपके ऐसे लोगों को लाइफ कभी माफ़ नहीं करने वाला है। लाइफ आपके लिए पनिशमेंट रेडी रखने वाला है। तो अगर खुद को हार्म नहीं करना चाहते हो ना, तुम्हें लगता है कि आज तुम हार्म नहीं कर रहे हो, आज तुम कुछ मज़ा ले रहे हो, आज तुम लेजीनेस से कुछ पा ले रहे हो, थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है, तो आप इस गलत फहमी में मत रहो। कुछ सज़ा आपके लिए निर्धारित की जा रही है। अगर आप समय पे उठे नहीं, अगर आप समय पे जगे नहीं, अगर आपने एक्शन करने के लिए अपने हाथ पैर को चलाया नहीं ना, तो सज़ा आपके लिए रेडी है। एक जवान लड़का या लड़की इतना मूर्ख तो कभी नहीं होता कि उसके माइंड में कभी ऐसे ख्याल ना आए कि मेरा ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, मेरी ये जॉब बेकार हो सकती है, मैंने जिस सिचुएशन में अपनी बॉडी को रखा हुआ है वो बेकार परिस्थिति है, मुझे इससे उभरना है, मुझे इससे आगे जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान जिसको बुद्धि मिली है, वो भले ही अनपढ़ हो, उसके अंदर भी ये बातें उठती हैं कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, कुछ भी तो आउट ऑफ द बॉक्स करना है, कुछ तो ऐसा करना है जो कि मुझे लगे कि मैं घिस घिस के लाइफ नहीं जी रहा हूँ, कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ मैंने भी कुछ किया अपनी लाइफ में, कुछ तो ऐसा करना होता है जिससे कि अपने मन में ही अपनी इज्जत बढ़े। हर इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप खुद को इन चीज़ों में दबा देते हो ना, अपने अंदर की इन बातों को जब सुनते नहीं हो ना, तो आप सेल्फ हार्म करते हो। और आप एक बात जान लो कि जो लोग खुद के शरीर के साथ कुछ गलत कर लेते हैं ना, उससे बड़ा जो सेल्फ हार्म होता है वो ये होता है, जो लोग अपने हृदय की वाणी को नहीं सुनते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके लाइफ की परिस्थितियाँ ही ऐसी मिली हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी जैसे दीवार पे अपना सिर लड़ाने के लायक जो के लिए जो जिद चाहिए होता है ना, वैसे जिद अपने अंदर रखो कि मुझे करना ही है, मुझे पाना ही है, मुझे कुछ ना कुछ में अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना ही है, मैं कुछ तो करके जाऊंगा यहाँ से, मैं ऐसे ही पार नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं करने वाला हूँ लाइफ। जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हो ना, तो रास्ता अपने आप निकलने लगता है। आपको लगता है ना कि डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आ जाते हैं, आपके रास्ते में आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस के अंदर भी इतनी पावर नहीं बचेंगी कि वो आपको आके डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है? आप अंदर से इतने शक्तिशाली हो जाओगे। सेल्फ हार्म के बारे में जो बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, उसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर लिया।
क्योंकि मेरे अंदर बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मुझे लोगों से बातें करनी है, मुझे उन कोर टॉपिक्स के बारे में बात करनी है जिसको लेके लोग जनरली बातें नहीं करते हैं। कोर टॉपिक्स के बारे में बात करना है जो कि लोग हेजिटेट फील करते हैं बात करने में, लेकिन वो सबकी प्रॉब्लम है। उस कारण से लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। मुझे पता था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं लोगों से बातें कर सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ और किसी को प्रेजेंट करने के काबिल उसके अंदर कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। ये चीज़ें पता होने के बावजूद भी अगर मैंने अपने इस पैशन को, अपने अंदर की इस हॉबी को फॉलो नहीं किया होता ना, तो मैंने अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए एक सेल्फ हार्म के जोन में डाल दिया होता। लेकिन देर ही सही, लेकिन मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मैंने खुद को कितना सेल्फ हार्म किया है। और इस रियलाइजेशन के बाद से ही मैं आपके सामने आया हूँ। और ये बुक जो कि आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखी गई है, ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, इस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर ये इंसाइट्स आए कि मैंने खुद को कितना सेल्फ हार्म किया है और आज हम सब अपने आप को कितना सेल्फ हार्म कर रहे हैं। जितनी भी बातें अभी बात की गई ना, अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ लगती है कि आपकी लाइफ से रिलेट करती है ना, तो उस पर डीपली विचार करना, उसके बारे में सोचना कि कहीं ना कहीं तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम छोटी लाइफ जी रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें तुम डर रहे हो, या फिर तुम कंफर्ट के पीछे भाग रहे हो, या फिर लेजीनेस के पीछे भाग रहे हो, या फिर तुम चाहते हो कि शॉर्टकट में कुछ मिल जाए। तुम्हारे अंदर इच्छाएं होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतनी गट फीलिंग नहीं आ पा रही है कि तुम कुछ बड़ा स्टेप लो। तुम डर रहे हो कहीं ना कहीं, तुम बहादुर नहीं हो कहीं ना कहीं। जब ये चीज़ें तुम अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगो ना, तो तुम अपने आप को सेल्फ हार्मनेस से दूर करने लगते हो। तब जाके खुद को तुम बचा पाओगे उन सारी चीज़ों से जो कि तुम्हारे अंदर ही हैं ऑलरेडी। मेरे भाई और बहनों, जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, वो सारे तुम्हारे अंदर ही हैं। बाहर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें रोक सकता है। केवल आंतरिक चीज़ें ही हैं जो तुम्हें रोक रही हैं, और वो सारी आंतरिक चीज़ों को तुम काट सकते हो, तुम नेस्तनाबूद कर सकते हो। तुम अंदर से इतने शक्तिशाली हो। यू डोंट नो योर पावर्स। इस वीडियो को देखने के बाद से थोड़ा विचार करना कि किस किस जगह पे तुम सेल्फ हार्म कर रहे हो, किस किस जगह पे तुम खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। कुछ चीज़ें ज़रूर तुम्हारे बारे में पता चलेंगी। अगर तुम बहुत खुश हो ना आज के टाइम में, तो हो सकता है तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम दुखी हो तो याद रखना, कहीं ना कहीं तुमने खुद के साथ इनजस्टिस किया है, सेल्फ हार्म किया है, इसीलिए तुम आज दुखी हो। ठीक है, इसके बारे में विचार करो, खुद को ऑब्जर्व करो और देखो कि तुम्हें क्या क्या मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अंदर की इनसाइट्स को लेके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।